वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैं जो आप विनती हिंदी में ही करूंगा, क्योंकि पंजाबी में बोलूंगा तो शायद सबके समझ में ना आए, खाली पंजाबियों को ही समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी में बताऊं कि जो सबको पता चलना चाहिए। ये जो श्री गुरुद्वारा साहब है, इस गुरुद्वारा साहब जी का जो इतिहास है मैं आपके कचहरी में पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जी सब मुझे प्यार बख्शोगे। सो ऐसा है इतिहास, सियालकोट में गुरु साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज, मर्दाना जी, बाला जी जब सियालकोट में थे तो एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने मर्दाना जी को 2 रुपये दे करके बोला कि मर्दाना जी जाओ मार्केट से 1 रुपये का सच लेके आओ और 1 रुपये का झूठ लेके आओ। और मर्दाना जी अपने पिता मुर्शद का जो वचन मानते हुए, क्योंकि बालाजी मर्दाना जी जानते थे कि जो मेरे पिताजी है इनके का बहुत बड़ा कोई मतलब होगा कि जो मेरे पिताजी आज मुझे गुरु साहब 2 रुपये दे करके मार्केट में सच और झूठ लेने भेज रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा महात्मा होगा। सो गुरु साहब का हुक्म मानते हैं। उन्होंने 2 रुपये पकड़े और जाकर के मार्केट में लेने गए तो मार्केट में जाकर दुकानों में बोलते हैं, ये लो जी मुझे 1 रुपये का सच दे दो और 1 रुपये का झूठ दे दो। और सब दुकानों वाले उनको मजाक भी करने लगे कि भाई हम इधर सच और झूठ नहीं बेचते, हम तो खाने पीने का सामान बेचते हैं, जो घर को है रस्त बेचते हैं। तो जैसे 2, 4, 10 दुकानों में गया तो किसी के पास नहीं मिला तो उधर के मूला नाम का व्यक्ति जो बैठे थे वो उन्होंने आवाज मार के बोला, भाई आजा मेरे पास सच है और झूठ है। उन्होंने क्या किया, वो पर्ची जब गए 2 रुपये लेकर के, बोला क्या चाहिए, बोले सच और झूठ चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। बोले मूला जी ने क्या किया, एक पर्ची में लिख दिया मरना सच है, दे दिया और 1 रुपये ले लिया। फिर बोल दिया जीना झूठ है। वो दूसरी पर्ची भी देकर दूसरे रुपये भी ले लिए, 2 रुपये लेके रख लिए और सौदा दे के मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी के पास रवाना कर दिया। कि मर्दाना जी जब गुरु नानक देव जी के पास गए तो जाकर के गुरु साहब ने फरमाया, क्या बालाजी ले मर्दाना जी आप जी जो सौदा लेने गए थे लाए? बोले जी गुरु महाराज जी लेके आए। तो गुरु साहब ने जब ही देखा तो गुरु साहब ने बोला कि जो जहाँ से तुमने सौदा लाया है क्या आप उस आदमी को मुझे मिला सकते हो? तो मर्दाना जी बोले जी गुरु साहब जी आप हमारे साथ चलो, हम आपको उस व्यक्ति के पास लेके जाएंगे कि जिसने ये हमारे को सौदा दिया है। तो गुरु नानक देव जी जब ही मर्दाना जी के नाल जा कर के उस व्यक्ति के पास गए तो उनको गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई ये सौदा तूने दिया है? बोले जी मैंने ही दिया है। तो बोले आपको पक्का पता मरना सच है जीना झूठ है? बोला जी बिल्कुल मुझे पता है। तो गुरु साहब फरमान लगे कि वो खुदा दे अपने प्यारा, तू एक परमेश्वर का प्यारा, इन्ना के अकाल पुरख का प्यारा, तेन इन्ना ज्ञान बख्शिया, तू किहड़े चक्कर पे चलो साडे नाल आपां दुनिया नूं तारीए, दुनिया नूं भी सब नूं संदेश दईए भाई मरना सच है। तो जो मूला साहब थे, मूला साहब भी गुरु साहब के साथ में चलने लगे। ऐसा यात्रा करते करते दुनिया को सच्चे रास्ता दिखाते दिखाते 3 के 4 महीने निकल गए। 4 महीने के बाद मूला जी कहने लगे कि गुरु साहब जी मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे बच्चों को मिलने को दिल कर रहा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमाए कि ठीक है मूला जी आपके बच्चों को मिला देते हैं, लेकिन एक हमारा वचन है, हमारे से वचन करो कि हम आपको 3 दिन का टाइम देंगे, आप 3 दिन अपने बच्चों को मिल लो, 3 दिन के बाद आपको हमारे साथ फिर चलना होगा। ठीक है, इतना वचन की हम ही सच की हम ही भरते हुए बोले जी हम 3 दिन के बाद आपके साथ फिर गुरु साहब जी आएंगे। इतना टाइम जब इतनी बात बोला तो गुरु नानक देव जी बोले ठीक है मूला जी आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद किया तो कुछ ही सेकंडों में गुरु साहब बोले मूला जी आपका घर आ गया, आप आंखें खोलो। तो आंख खोली, अंदर गए तो गुरु साहब फिर जाने टाइम बोल के गए हम परसों को फिर आएंगे आपको लेने, जब तक आप बच्चों से मिल गो हम 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको लेने के लिए आएंगे। इतनी बात बोल करके गुरु साहब जी और भाई बाला जी तो मर्दाना जी साथ में थे, रवाना हुए। तो जो मूला साहब के घरवाली थी इनको थोड़ा डांटने लगी कि तू किनके पीछे लगे वाला है, उनका कोई आगे नहीं पीछे नहीं, कोई साधु लोग हैं उनका तो कोई नहीं है, तेरे बाल बच्चे हैं, तू इसके साथ घूमेगा तो बाल बच्चे की सुरक्षा कौन करेगा? आज के बाद खबरदार अगर तू किसी के साथ गया तो अपने बच्चों में रहना, कोई तुम्हारे को लेने है तो तुम जाना नहीं। तो मूला डरता हुआ बोला ठीक है जी मैं नहीं जाऊँगा। तो जब तक 3 दिन हुए तो भाई मर्दाना जी ते भाई बाला जी साहब ना
सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी साथ में तीनों जब भी दूर से आते देखे तो मूले के घरवाली कहने लगी और तुम्हारे को लेने के लिए फिर आ रहे हैं, एक काम करो आप पीछे अंधेरे वाले कमरे में छुप जाओ। वो जो होता ना कमरा का बरसात आने में बालन वगैरह रखने के लिए रहता है, कोई भीग ना जाए, वो कमरे में उनको बंद कर दिया। तो आकर के जब दरवाजे के आगे गुरु नानक देव जी आए महाराज सच्चे पातशाह जी, तो मर्दाना जी को बोला, मर्दाना जी अपने प्यारे मित्र को आवाज़ लगाओ। भाई मर्दाना जी ने बोला, मूला जी हम आ गए, आप आ जाओ। उनकी पत्नी कहने लगी, जी वो घर पे नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने फिर हुक्म किया मर्दाना जी को कि मर्दाना जी एक बार फिर आवाज़ मारो। उन्होंने फिर आवाज़ मारी, मूला जी आ जाओ। तो उनके घरवाली फिर थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं आपको एक बार हमने बोल दिया कि वो घर पे नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आया क्या? तो फिर तीसरी बार सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने खुद आवाज़ लगाया कि मूला जी तेरे नाल प्रेम है, असी तेरे तो कुछ लैन नहीं आए, सिर्फ तेरे नाल प्रेम है, तेन इस करके तेरे पास आया, आ जा। तो उसके घर वाली फिर गुरु नानक देव जी के अगे भी झूठ बोल दिया कि वो इधर नहीं है। तो गुरु नानक देव जी के मुख से वचन निकला, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। जब जैसे ही वचन निकला उसी कमरे से निकला जहरीला सांप, आकर को डस दिया। तो मूला जी उधर तड़पने लगे। तो गुरु साहब जी नहीं है बोल के जब ये रवाना हो गए, तो जब तड़पता तड़पता बाहर आया तो आकर के अपने घरवाली को कहने लगा, देखो तुम्हारे झूठ की सजा आज मुझे मिल रही है, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी गुरु साहब को ढूंढो, मेरे को गुरु साहब के पास लेके जाओ, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जब तक आस पड़ोस के जो सभी महिलाएं इकट्ठी हुई तो अपना झूठ छिपाने के लिए सच बोलती उसकी पत्नी क्या कह रही है कि इसको मैं बहुत बार बोला था कि अंदर मत जाया कर, अंदर मत जाया कर, मेरे मर्जी से पूछे बिना अंदर गया, तो अंदर इसको सांप ने डस लिया है, अब तड़प रहा है। जब तक पड़ोस वाले बंदे गुरु साहब के जो ढूंढ रहे थे गुरु साहब मिले तो गुरु साहब से वचन किया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो आप जी का सेवक है उसको किसी जहरीले चीज़ ने डस लिया है, आप कृपा करो, उस पर रहम करो, आप उसको जल्दी ठीक करो। तो गुरु साहब बोले ठीक है लेके आओ। तो जब गुरु साहब के पास लेके गए तो मूला जी बहुत तड़प रहा था, तो बोला गुरु साहब जी आप कृपा करो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो गुरु नानक देव जी बोलने लगे, मूला जी अब तो बहुत टाइम हो चुका है। तो बोला मूला जी बोलने लगे, गुरु साहब जी मेरी मुक्ति कर दो, मेरे श्वास निकाल दो, मैं दर्द नहीं बर्दाश्त कर रहा, मेरे को मार दो, मेरा जो श्वास निकल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। तो गुरु साहब जी बड़े प्रेम में प्यार दे विच आके बोले कि मूला जी आप जी ने हमारे साथ समा गुजारा है, वो समा गुजारने का फल है, आपको हम 10वें जामे में आएंगे तो उद्धार करेंगे, लेकिन एक वचन याद रखना, जैसे आज आप अपने घरवाली के पीछे जाके छुप गए थे, उसी दिन मत छुप जाना, हम 10वें जामे में आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। तो गुरु साहब ने इतना वचन करके तो मूला जी की मुक्ति हो गई। तो मूला जी को बोला था कि आप जी उतना टाइम खरगोश की जून में ही जीना है, आपको उतना टाइम आप खरगोश की जून में ज़िंदगी जियोगे, हम 10वें जामे में आके जब आपका उद्धार करने आएंगे तो आज की तरह मत छुप जाना, जब भी हम आएंगे तो आप सामने आ जाना, हम आपका उद्धार करेंगे। तो इतनी बात कह करके फिर गुरु साहब जब भी रवाना हुए तो एक टाइम गुरु नानक देव अपने तान तान सतगुरु सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दखन देश में आए। तो आकर के हीरा घाट साहब होते बहादुर शाह जब हंकार थोड़ा था उस स्थान पे बैठे हुए थे, तो एक दिन अपने जंगी फौजों को जो साथ में सिंह प्यारे थे उनको कहने लगे कि चलो आज तुहानू कोई जलवा दिखाइए कि जो गुरु नानक देव जी के बहुत प्यारे पुराने सेवादार है, आज हम आपको उसके दर्शन कराएंगे, चलो हमारे साथ। तो सिंहों को साथ में लेकर के गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस स्थान में आए। इस स्थान में आकर के जब ही आए तो एक खरगोश सामने जब ही निकला तो गुरु साहब ने निकाल करके तीर मारा तो खरगोश की उसी टाइम खरगोश मर गया। तो सिंह कहने लगे कि गुरु साहब जी आपने अच्छा नहीं किया कि भोला जानवर है, आपने इसको मार दिया, आप तो हमारे से बोले थे कि हम गुरु नानक देव जी के एक सेवादार के दर्शन कराने हैं, तो आपने क्या किया, एक छोटा जानवर मार दिया। तो गुरु साहब ने अपनी अमृत शक्ति के साथ उस मरे हुए खरगोश के अंदर से भाई मूला खत्री जी की जो देह प्रकट किया। तो जाकर के मूला जी को बोला, मूला जी ने भी हाथ जोड़ करके उसका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद किया। तो गुरु साहब ने बोला कि इस स्थान पे
आज हम शिकार किया है, शिकार घाट के नाम पे गुरुद्वारा प्रचलित होंगे और इस स्थान पे दुनिया दर्शन करने के लिए आएगी और सीधी आनंदपुर साहब से हमेशा ठंडी हवा चलती रहेगी। आप कभी भी हजूर साहब आए तो इस स्थान शिकार घाट साहब के दर्शन जरूर करना। जब भी आओगे देख लेना, आपको हवा ठंडी चलती मिलेगी। इतनी ही बेनतियां प्रवान करनिया। दासतों इतिहास सुनाउंदियां बेअंत प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। संगत बख्शणयोग है, किरपा करियो होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्श लेनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।